जय जय श्री राधे। ठाकुर जी के श्री चरणों में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज फिर से हम एक ऐसी कथा का श्रवण करेंगे जो हमारी भक्ति को भी बढ़ाएगी और श्री कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम को भी बढ़ाएगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। मथुरा में एक संत रहते थे। उनके बहुत से शिष्य थे। उन्हीं में से एक शिष्य थे सेठ जगत राम जी। जगत राम जी का बहुत ही लंबा चौड़ा कारोबार था। वो अपने काम के सिलसिले में काफ़ी दूर दूर की यात्राएं भी करते रहते थे। एक बार सेठ जी अपने काम के सिलसिले में कन्नौज गए और कन्नौज तो खुशबूदार इत्रों के लिए प्रसिद्ध ही है। उन्होंने सोचा चलो एक इत्र की शीशी लेते हैं अपने संत जी के लिए, क्योंकि वो संत को बहुत मानते थे और वे उनके बहुत ही प्रिय शिष्य भी थे। तो उन्होंने एक शीशी बहुत ही महंगी इत्र की खरीदी संत जी को भेंट करने के लिए। सेठ जगत राम कुछ दिनों बाद अपने काम को खत्म होने के बाद वापस जब मथुरा लौटे तो अगले ही दिन वो संत की कुटिया पर उनसे मिलने गए। संत कुटिया में नहीं थे और जब उन्होंने और दूसरे शिष्यों से पूछा तो जवाब मिला कि संत जी यमुना किनारे गए हुए हैं स्नान ध्यान करने के लिए। तो जगत राम भी घाट की तरफ चले गए। देखा कि संत घुटने भर पानी में खड़े यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और खूब मुस्कुरा रहे हैं। तेज चाल से वे संत जी के नज़दीक पहुँचे, प्रणाम करके बोले, आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लाया हूँ। संत ने कहा, लाओ दो। सेठ जगत राम ने इत्र की शीशी संत के हाथ में दे दी। संत ने तुरंत वह शीशी खोली और सारा इत्र जो था वो यमुना में डाल दिया और फिर और तेजी से मुस्कुराने लगे। जगत राम यह दृश्य देखकर उदास हो गए और सोचा, एक बार भी इत्र का इस्तेमाल नहीं किया, सूंघा भी नहीं और पूरा इत्र मेरा यमुना में डाल दिया। वे कुछ नहीं बोले और उदास मन से घर वापस लौट आए। कई दिनों बाद तक उनकी उदासी बनी रही। फिर कुछ दिनों बाद जब उनकी उदासी थोड़ी सी कम हुई तो उन्होंने सोचा चलो आज संत से मिलते हैं। तो फिर वे संत की कुटिया में उनके दर्शन करने के लिए गए। संत कुटिया में अकेले आंखें मूंदे बैठे थे और भजन गुनगुना रहे थे। जैसे आहट हुई और सेठ को द्वार पर देखा तो प्रसन्न होकर संत जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और बोले, उस दिन तुम्हारा इत्र बड़ा काम कर गया। सेठ ने आश्चर्य से संत की ओर देखा और पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा, उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण की होली हो रही थी। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में से पिचकारी डाली, उसी समय मैंने तुम्हारा लाया इत्र बर्तन में डाल दिया। सारा इत्र पिचकारी के रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए इत्र ने श्री कृष्ण और राधा रानी की होली में एक नया रंग भर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे भी श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। सेठ जगत राम आंखें फाड़े संत को देखते रहे। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संत ने सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो कहा, शायद तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। जाओ मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों के दर्शन करके आओ, फिर मुझे कुछ कहना। सेठ जगत राम मथुरा में स्थित सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों में गए। उन्हें सभी मंदिरों में श्री राधा कृष्ण की मूर्ति से अपने इत्र की महक आती हुई प्रतीत हुई। सेठ जगत राम का इत्र श्री कृष्ण और राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था। वे संत की कुटिया में वापस लौटे और संत के चरणों में गिर पड़े। सेठ की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। संत की आंखें भी प्रभु श्री कृष्ण की याद में गीली हो गईं।
सेठ जगतराम को संत जी का अधिकार मालूम हुआ कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हों, रहते हों, लेकिन वो हर वक्त ईश्वर में मन लगाए रहते हैं। पता नहीं हम जैसों को ये अधिकार कब प्राप्त होगा, कब हमारी भक्ति बढ़ेगी, कब सिमरन बढ़ेगा, कब ठाकुर जी में हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।